I came here. I was living all alone. So then I decided May 2022 के बाद मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल वर्कआउट एंड आई विल बी ऑन एक्सट्रीम डाइट. सो जून में मैंने जिम ज्वाइन किया था यहाँ पे 142 में फिट लेन है, वहाँ ज्वाइन किया एंड आई वॉज ट्रेनिंग. मैं डाइटिंग पे था एंड टिल अक्टूबर माई वेट वॉज अराउंड 74.5. 79 पे स्टार्ट किया था मैंने वर्कआउट. आई वॉज वेरी लीन एंड बहुत चल रहा था कि if you want to prep, I also wanted to prep, so you should hire a trainer. So मैं फॉलो कर रहा था एक बंदे को 3 साल से एंड ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हायर किया जाए एक पर्सनल ट्रेनर. सो मैंने एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया. इट वॉज ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर. दिल्ली के ही हैं वो, उनसे मैं मिलने भी आया था. उनकी मालवीय नगर में शॉप है. आई वोंट डिस्क्लोज हिज नेम. ही इज़ अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन. शेरू क्लासिक खेल चुके हैं, 17 में ही वो मेडल मार चुके हैं. JRI क्लासिक विनर है. सो अब मैं बहुत लीन हो चुका था. राइट, आई वांटेड टू प्रेप फॉर NPC दिल्ली मेंस क्लासिक. तो मैंने उनको हायर किया. आई टोल्ड हिम माई गोल्स. सो मुझे बोला उन्होंने, आई वॉज वेरी लीन दैट टाइम, उन्होंने मुझे बोला कि राइट नाउ अभी हम बल्किंग करेंगे. राइट, अक्टूबर 19 डेट थी. राइट, तो 4 महीने का मैंने प्लान लिया था. राइट, तो लगा लो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मानो आप. ठीक है, तो ठीक है. मुझे 2 दिन बाद जब मैंने उनको पेमेंट कर दिया, 2 दिन बाद मेरे पास सारे प्लान्स ऑन माई ईमेल एड्रेस आ गए. राइट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे उनकी ट्रेनिंग से. इट वाज एन इंटेंसिव ट्रेनिंग वेर इन सुपर सेट्स रहते थे मेरी. ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी. राइट, एंड ब्रेक्स बहुत ज़्यादा कम थे. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे. सो मेंस फिजिक में आपको जो मेजर फोकस होता है दैट इज़ बैक एंड शोल्डर्स. सो 2 से 3 बजे ट्रेनिंग होती थी मेरी. 2 पार्ट्स की एक्सरसाइज होती थी एवरी डे एंड लेग्स हफ्ते में 3 बार ही रहते थे मेरे. एंड शोल्डर्स कुछ एक्सरसाइजेस रहती थी मेरी 3 बारी. सेम फॉर लेग्स. एक दिन हम ट्रेन करते थे लेग्स एंड कुछ एक्सरसाइजेस वो ऐड कर देते थे. राइट, आई वॉज तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे. एंड देन 79 पे आके मेरा वेट स्टक हो गया था. राइट, एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरी जो डाइट थी, आई वॉज टेकिंग 10 एग वाइट्स. राइट, 2 योक्स एंड 250 ग्राम चिकन था. हालांकि 300 ग्राम बोला था. आई वॉज टेकिंग 250 ग्राम. सो 79 के आसपास मेरा वेट स्टक हो गया था एंड 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन चल रहा था मेरा उस समय. सो आई हैड अ वर्ड विद माई कोच. उससे मेरा चीज़ भी चल रहा था, एक चीज़. सो पूरा प्लान मुझे शेयर किया गया था. सप्लीमेंट का प्लान शेयर किया गया था. न्यूट्रिशन का प्लान शेयर किया गया था. राइट, एंड जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसका प्लान शेयर किया गया था. राइट, सो गाइज 7 में मेरा वेट स्टक हो गया. सो आई हैड अ वर्ड विद माई कोच एंड आई एडेड डबल टोन्ड मिल्क. तो मेरा 82 वेट गया. राइट, सो गाइज आई लिव हियर अलोन. राइट, सो कुकिंग वुकिंग आपको खुद करनी पड़ती है. nobody cooks for you and मेड आपको पता है कितना ऑयल यूज़ करती है. तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. मेरा ऑफिस भी रहता था, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी रहता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बट समहाउ आई डिड कंप्लीट द ट्रेनिंग. सो 82 तक मेरा वेट गया एंड हमारा जो प्लान था हम 85 तक जाएंगे एंड देन उसके बाद हम कट करेंगे. तो हमको मार्च तक 85 तक जाना था, उसके बाद हम कटिंग करते. तो फरवरी 15 के बाद मतलब जो मेरे कोच थे, अगर मुझे कोई इशू होता था तो आई रीच आउट टू हिम ऑन व्हाट्सएप. तो मैं उनको कॉल भी कर देता था. तो अगर मुझे कोई इशू होता था, कोई मुझे एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते थे यूट्यूब कर लो. राइट, एंड गाइस जब मैं 79 की जगह था बिल्कुल लीन था. जब मैं 82 पहुंच चुका था, जब मैंने कोच को कॉल किया, हर मंथ मैं उनको अपनी पिक्स भेजता था. राइट, बैक, फ्रंट, राइट एंड साइड्स की. सो देन वो मुझे बताते हैं कि आपको लीन गेनिंग करनी है. जब मैं ऑलरेडी बल्किंग कर चुका था. राइट, एंड इट वाज नॉट डर्टी बल्किंग, मैं बिल्कुल क्लीन खा रहा था. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड फील हुआ क्योंकि गाइस मैं जून से लेके ऑलरेडी अक्टूबर तक, नवंबर तक मैं डाइटिंग पे था, बिल्कुल लीन हो चुका था. राइट, आई वाज ऑन एक्सट्रीम डाइट.
उसके बाद मुझे गेनिंग पर डाल दिया एंड राइट नाउ मुझे दोबारा लीन गेन करना है विद इन अप टू, अब मेरा जनवरी में 19% बॉडी फैट परसेंटेज पहुंच चुका था, जो लाइफ में आज तक कभी नहीं गया, राइट। सो बहुत डिसहार्टन था। उसके बाद फैब में मेरा पैकेज ख़त्म हो गया। सो होता है ना, 15 दिन पहले ही बंदे ने मतलब मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, बहुत लेट मैसेज कर रहा है। एंड देन जब प्लान ख़त्म हो गया, मुझे कहता है कि अब मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो you have to pay for the whole training, right? एंड मेरा गाइज ये चिकन विकन डाइट आप साइड में रखिए, मेरा हर महीने का जो सिर्फ सप्लीमेंट्स का खर्चा था दैट वाज अराउंड 10,000 रुपीज़। अगर मैं ये वे प्रोटीन, आई एम नॉट काउंटिंग दिस वे प्रोटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स लाइक आई यूज्ड MK677, आई यूज्ड हंटरट्रॉल, लीन बर्न, यूहेमबाइन, राइट, दीज ऑल सप्लीमेंट्स, ये सब, बट आई नेवर फेस्ड एनी साइड इफेक्ट्स। एक पिंपल तक नहीं हुआ मेरी बॉडी में बिकॉज आई वॉज अंडर द गाइडेंस। सो हेयर्स का भी मेरा सप्लीमेंट चल रहा था, कोलेजन, सो आई नेवर फेस्ड एनी साइड इफेक्ट। दिस वॉज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो गाइस, फरवरी के बाद आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, मतलब मैंने सारे सप्लीमेंट्स बंद कर दिए, मैंने इवन प्रोटीन बंद कर दिया, राइट। आई वॉज जस्ट ट्रेनिंग। रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले थे, काफ़ी वेस्कुलरिटी आ रही थी, राइट, वेन्स पॉप हो रही थी, बट द रिजल्ट्स दैट आई वांटेड मुझे वो नहीं मिले। एंड 3 महीने की ट्रेनिंग से पहले मुझे बोला गया था कि यू विल बी इन ग्रेट शेप, एंड द मोमेंट आई ज्वाइन द ट्रेनिंग में मुझे बोला जाता है 3 महीने में कुछ नहीं होता, राइट, यू हैव टू एक्सटेंड योर ट्रेनिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो मैंने फरवरी एंड से आई वेंट ऑन डाइट, no coaching, all the experience I gained, I used that. The experience that I gained from my trainer was कि the moment you are having high intake, add some fibers, जो मुझे पहले से पता था, but you can add पाइनएप्पल आपके अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर देता है एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट प्रोटीन। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे, राइट। यू कैन ऐड डेट्स, इट इज़ रियली वेरी एस्थेटिक फॉर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, राइट। And I trained my legs insane from October. So right now I'm in decent shape. So February end से मैं गया डाइटिंग पे दोबारा। एंड गाइस, मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था जनवरी में आपको पता है 19% पे था, एंड वो मार्च में पहुंच चुका था अराउंड 16.7। देन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ सुपर सेट्स, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट चल रहा था, तो मेरी इंजरी हो गई थी। मेरा ये जो लेफ्ट बाइसेप है, दिस यूज टू पेन अ लॉट, राइट। सो ये रप्चर होते होते बच गया। सो दिस यूज टू पेन अ लॉट, धीरे धीरे ना ये पेन बढ़ के पूरा यहाँ तक जाता है, तो रप्चर हो जाता है। आई केम टू नो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 1 महीने से पेन हो रहा था मेरे। सो आई लेफ्ट द वर्कआउट, होम वर्कआउट किया, एंड द मोमेंट आई हिट द जिम, अप्रैल पूरा रेस्ट पे था, मई में ज्वाइन किया 1 मई से। सो मेरा जो बॉडी फैट था वो 17.1% पहुँच चुका था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैं उस समय भी डाइट पे था। सो मई से लेके जून अभी तक मैंने इंटेंस वर्कआउट किया, एंड देन आई वाज ऑन एक्सट्रीम डाइट। सो right now my body fat percentage is 14.9. So I used all the experience that I gained. और guys, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं जिम्स में। बहुत फैटी लोग होते हैं जो ट्रेनर्स को हायर करते हैं। रिसेंटली आई हैड दिस इंसिडेंट वेर इन आई आस्क्ड अ पर्सन, बहुत ही फैटी था, अराउंड 100 kg से भी ऊपर होगा, राइट। तो ही वॉज टेकिंग सम सप्लीमेंट्स। मैंने कहा आप क्या दे रहे हो? सो ही टोल्ड मी आई एम टेकिंग क्लीन। मैंने कहा किसने दिया? कहता है मुझे मेरे ट्रेनर ने दिया है, राइट। आई वॉज शॉक्ड गाइज, वो क्लेनब्यूटेरॉल थी, इट वॉज 60 mcg। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। वो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक रेट फास्ट कर देता है, एंड देन आपको स्वेटिंग काफ़ी होती है, यू गेट रिजल्ट्स, बट देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड उससे आपका टेस्ट भी बनना बंद हो जाता है। सो गाइज, इट इज़ टोटली अप टू योर नॉलेज कि आपको ट्रेनर हायर करना है नहीं करना है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, राइट। इफ़ यू आर हायरिंग एनी कोच, यू शुड हैव योर नॉलेज कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हैव योर गोल। माई गोल इज़ दैट आई
cannot see myself in a bad shape. I want to look good. कपड़े पहनूँ तो अच्छे लगे, राइट. एंड होता है ना, एक फेज़ आता है व्हेन यू आर डूइंग वर्कआउट सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू रियली हैव टू गेट टू दैट शेप. वो टाइम आ चुका है मेरा. सो आई विल एनी हाउ गेट टू a good shape, and I did it, and right now I am focusing a lot. और जो लोग बोलते हैं कि आपको 3 महीने में एब्स आ जाएंगे, गाइस, नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू कैन सी मी, येस यू कैन गेट लीन, आप लीन हो सकते हो, राइट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द नेचुरल एथलीट टू गेट एब्स. आपका बेली फैट जाएगा ही नहीं गाइस, आपका बेली फैट नहीं जाएगा. सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इफ़ यू रियली हैव टू लूज़ योर, आप लीन हो चुके हो, नाउ यू हैव टू लूज़ योर बेली फैट. ये नहीं जाता गाइस, अभी मेरा है, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट इज़ कमिंग डाउन. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कम कैसे करना है. बट इफ़ यू वांट टू हायर एनी पर्सनल ट्रेनर और अ कोच, डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल. You should have your knowledge, and the moment you are hiring a trainer, अगर आप compete नहीं करना चाह रहे हो, so please don't take those drugs. उसके बहुत ज़्यादा side effects होते हैं, right? It can even put you in hospital, right? आपका गोल होना चाहिए, you want to look good. Why you are hiring the trainer, उसको पहले ही बोल दो कि I will not be using supplements. ठीक है, protein is fine, and protein भी आप खुद से खरीदो. Don't even give money to personal trainers. Everyone wants to earn money in this field. ये मैंने खुद देखा है guys. I want to compete, but मैंने वो छोड़ दिया because I came to know कि ये एक दलदल है. यहाँ पे people want to earn money, right? उनको आपको supplements बेचने हैं, and वही supplement आपको बेचे जाएंगे जिनसे उनको profit होगा, right? So यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, right? And I am into accounting. I am a postgraduate, right? So I did not want to enter into this field. I do not want to make money out of this field because my field is different, right? So आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. अगर आपको कॉम्पीट करना है तभी इस फील्ड में जाओ गाइस, और अगर आपको कॉम्पीट नहीं करना है, सो गाइस जस्ट ट्राई टू स्टे फिट. गूगल करो. मैंने भी गूगल से ही नॉलेज ली है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, गूगल से सीखा है. ट्रेनर ने आज तक किसी का भला नहीं किया है, मेरी ट्रेनर से मोस्टली बनती ही नहीं थी. बट येस गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस नोएडा सेक्टर 136 जहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जनरल ट्रेनर्स हैं, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर्स हैं. इफ़ यू वांट अ सपोर्ट, दे विल प्रोवाइड यू सपोर्ट इन एक्सरसाइज एज वेल. इफ़ यू वांट नॉलेज, दे विल गिव यू नॉलेज. एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है इस जिम का. आई रियली लाइक्ड इट. एंड गाइस, मैं विंटर में जिम छोड़ देता था. आई डिड नॉट यूज टू वर्क आउट, घर पे हल्का फुल्का कर लेता था. बट दिस इज़ द जिम वेर इन आई फील लाइक गोइंग टू दिस जिम. अगर आप नोएडा 142, 143 या आसपास रहते हो, एडवेंट के 142 के आसपास रहते हो, यू कैन श्योरली ज्वाइन दिस जिम. वीडियो मैंने इसकी डाल दी है, आप चाहो तो मेरा पेज चेक कर सकते हो. गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, राइट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, सो यू कैन ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. गाइस, till then, take care. Peace.